तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर संगठन महामंत्री बीएल संतोष से उन्होंने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक की बातचीत हुई। राज्य की राजनीति, नियुक्तियों और अन्य मुद्दों पर भी यहां बातचीत की गई है। कल गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की थी और प्रदेश के विकास एवं जन कल्याणकारी विषयों पर उनके साथ चर्चा की गई थी। तो दिल्ली से खबर है, जहां आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। कई विषयों पर यहां चर्चा हुई। राज्य की राजनीति, नियुक्तियों और अन्य मुद्दों पर यहां बातचीत उनकी हुई है। वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। प्रदेश के विकास एवं जन कल्याणकारी विषयों पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत उनकी हुई थी। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आकाश मेरे साथ जुड़ गए हैं। जानकारी उनसे लेते हैं। आकाश, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने बीएल संतोष से मुलाकात की और अब आगे किन किन नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जी देखिए, मुख्यमंत्री की करीब 40 मिनट की लगभग मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष से हुई है, जिसमें तमाम जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, कार्यकारिणी हैं, अभी मंत्रिमंडल विस्तार की चीजें नहीं है, लेकिन ये तय है कि राजस्थान में होगा जरूर। इन सब चीजों को लेकर तय है कि नेताओं के बीच में बातचीत हुई होगी। अब मुख्यमंत्री बीकानेर हाउस पहुंचे हैं। यहाँ से हो सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो। कल हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की और एक अपना अग्रणी राजस्थान के विजन के साथ जो मुख्यमंत्री आए हैं, जो उन्होंने रिफाइनरी के विषय पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत की। तो तय है कि रिफाइनरी के मुद्दे पर भी कुछ बड़ा राजस्थान में होने जा रहा है। साक्षी, बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज दूसरा दिन दिल्ली में है। वो दिल्ली दौरे के दूसरे दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नदी की रपट पर बनी फिसलन पर बस फिसल गई। पर्यटकों से भरी मिनी बस फिसलकर रपट से नीचे उतर गई। गनीमत रही कि किसी को यहां कोई चोट नहीं लगी। मिनी बस में सवार थे करीब 2 दर्जन यात्री। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के किशनगंज इस तरह की ये पूरी घटना है, जहां रपट की फिसलन पर बस पलट गई और गनीमत रही कि यहाँ किसी को कोई चोट नहीं लगी। बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ किसी को कोई चोट नहीं लगी, कोई यहाँ जनहानि यहाँ नहीं हुई। बता दें कि इस मिनी बस में करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के किशनगंज इसरा की ये पूरी घटना है, जहाँ नदी के फिसलन पर एक बस पलट गई। भीलवाड़ा के बिजोलिया से खबर है, जहां छोटा नया गांव में घर के अंदर से बाइक चोरी हो गई। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। रात 2 से 2:30 बजे के बीच का ये पूरा मामला है। 4 चोरों ने बाइक चुराई है और 2 बाइक को धक्का मारकर ले गए। पीड़ित ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बिजोलिया पुलिस मामले की अब जांच में जुट गई है। तो बिजोलिया से खबर है, जहां घर में रखी बाइक चोरी हो गई। 4 चोरों ने इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया है और रात करीब 2 से 2:30 बजे का ये पूरा मामला है। और अब श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां श्रीगंगानगर एसपी अमृता दुहन के निर्देश पर डीएसटी की यहां बड़ी कार्रवाई हुई है। 75 लाख की हेरोइन लग्जरी कार सहित 2 तस्करों को यहां गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के हरिके से श्रीगंगानगर में ये हेरोइन सप्लाई करने वाले थे। डीएसटी और जवाहर नगर थाना पुलिस की संयुक्त ये कार्रवाई है। डीएसटी प्रभारी रामविलास बिश्नोई तस्करों से पूछताछ कर रहे हैं। डीएसटी के अश्विनी और प्रमोद की इस कार्रवाई में अहम भूमिका रही। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के बुद्ध विहार सी ब्लॉक में एक व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय गणेश गवाड़ी निवासी भगवान सिंह के रूप में हुई है, जो मानसिक रूप से कमजोर था और रोजाना की तरह शनिवार सुबह भी
टहलने निकला था, लेकिन शाम तक वो घर नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी काफी तलाश भी की, लेकिन उसका कोई यहाँ सुराग नहीं लग पाया। जब रविवार सुबह पुलिस को ब्लॉक क्षेत्र में एक शव मिलने की सूचना मिली, जिसके बाद शिवाजी पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने शव को सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया। फिलहाल मौत के कारणों का यहाँ खुलासा नहीं हो पाया है। कल सुबह निकले थे घर से, अब रात को आए ने, सुबह पुलिस वाले आए थे कि डेड बॉडी मिली है, मानसिक रूप से बीमार है ये। कहाँ मिली डेड बॉडी? ये बुध विहार सी ब्लॉक में। काम वाम क्या करते थे? काम कुछ नहीं, वैसे ही घूमते फिरते हैं। दिमाग रूप से कमजोर है? हाँ, कब से है ये बचपन से ऐसे दिमाग से। और घर में कौन कौन है? अब घर में दादा दादी सब एक्सपायर है, मैं इनका भतीजा हूँ। अच्छा, एक इनका बड़े भाई है। इनसे लड़के हो आप? हाँ जी। कल और अब सिरोही के पालडीएम से खबर है, जहां निजी बस और ट्रक में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री यहां गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। ट्रक ड्राइवर यहां कैबिन में बुरी तरह फंस गया। कैबिन तोड़कर उस ड्राइवर को बड़ी मशक्कत के बाहर निकाला गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी यहां मच गई है। तो पाली औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र के राजीव नगर के में कांस्टेबल की स्टेनोग्राफर पत्नी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। घटना के वक्त कांस्टेबल बाजार से सब्जियां लेने गया हुआ था। जब लौटा तो उसकी पत्नी फंदे पर लटकी हुई मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना देकर बुलाया गया। बता दें कि दिसंबर 2024 में दोनों की लव मैरिज हुई थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कमरे को सील कर दिया। औद्योगिक नगर के एसएचओ जसवंत सिंह ने बताया कि राजीव नगर में पूजा ने सुसाइड किया है। पूजा के पति पाली पुलिस लाइन में कांस्टेबल है। वह श्री गंगानगर जिले के 2 के रहने वाले हैं। पूजा चित्तौड़गढ़ जिले में किसी सरकारी विभाग में स्टेनोग्राफर थी। कुछ दिन पहले ही वह पाली आई थी। हरीश दारू पिए, नशा करे और हरीश रात में 11 बजे आपको दोस्त लेके आए हुए रूम पर। क्या मेरी नाइट ड्यूटी है और दोस्त 8 सो जी, एक कमरा गंदे, एक ही मंचो आपके लुगाई फिर क्या फ्रेंड्स वास का वो आपको जी। हमारी आई डिमांड है और सुबह 9 बजे मैंने मैसेज करे, काल पूजा सुबह 9 बजे मैंने मैसेज करे। मैं फिर देखियो वक्त कोई बात नहीं है। अब जी सिर्फ हमारी इतनी डिमांड है, मेरी दोस्त ने पकड़ो, इनकी माँ ने, इनकी बहन ने, इनकी भाई ने पकड़ो और रीस ने पकड़ो। हमारी इतनी डिमांड है और मैं की कौन चा इन पकड़ो, हमारी जांच होनी चाहिए पूरी। हिंडौन स्थित राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आगार से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। रोडवेज बसों पर चालकों की ड्यूटी लगाने के लिए रिश्वतखोरी का गंभीर मामला यहां उजागर हुआ है, जिसमें चालकों से लेकर ऑफिस स्टाफ और उच्च अधिकारियों तक की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए 2 ऑडियो टेप ने इस भ्रष्टाचार की परतें अब उखाड़ दी है। इन ऑडियो क्लिप्स में चालकों के बीच रिश्वत के लेन देन को लेकर बातचीत स्पष्ट सुनाई दे रही है। विशेष रूप से हिंडौन नाकोड़ा बस रूट पर ड्यूटी लगने के एवज में रिश्वत यहां मांगी गई है। ऑडियो टेप के वायरल होने के बाद हिंडौन रोजबेड डिपो में हड़कंप मच गया है। भ्रष्टाचार के इस खेल में शामिल कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां तेज हो गई है और आम जनता और चालकों में इस घटना से आक्रोश बढ़ गया है। और अब भरतपुर के रुदावल से खबर है, जहां रुदावल में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। सुबह से ही यहां जमकर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया है। रुदावल कस्बे के मुख्य मार्गों और सड़कों पर जलमग्न हो गया है। डांग इलाके में भी बारिश होने से बांध बारेठा के बांध में पानी की लगातार आवक जारी है। पुलिस विभाग ने जलभराव क्षेत्र एवं बहते पानी को पार न करने की यहां लोगों को हिदायत दी है। नज़दीक नहीं जाए और वहाँ पे हमारी पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है, हमेशा रहता है। पुलिस वाले सबको समझाइश करते हैं जनता को, भाई किसी की जान आने नहीं हो पानी में। और अब सिरोही के बरलूट से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अज्ञात चोरों ने बीती रात
फिर बड़ी वारदात को यहां अंजाम दिया है। क्षेत्र में भूतगांव में एक मंदिर सहित 3 घरों के यहां ताले तोड़े गए हैं। एक घर से सोने के आभूषण सहित कीमती सामान पार किया गया है। सूचना पर बरलूट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थलों का पुलिस ने जायजा किया। अज्ञात चोरों की तलाश यहां शुरू कर दी गई है। क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी की वारदातों से आमजन यहां दहशत में है। वारदातों का पर्दाफाश नहीं होने से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश यहां देखने को मिल रहा है। एक फूल तो, एक कंटे थे, एक कोना माला जोड़ थे, एक डोलना था, एक मरकियारी जोड़, एक तलवारी जोड़, सब हारू मैं कोई नहीं ना सब होना रिश्ता सब होना है सौदी कोई नहीं तो सब होना कतरा वे अंदाज में हाँ? अंदाज में अंदाज वैसे के बे तोलारी कंटी वे 3 साढ़े 3 तोलार फूल तो एक